साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 10 लाख परिवारों को मिलेगी मुफ्त बिजली। सीएम सम्राट चौधरी आज से करेंगे शुरुआत। बिहार के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सम्राट सरकार एक बेहद शानदार और बड़ी राहत देने वाली योजना की शुरुआत करने जा रही है। राज्य के लाखों परिवारों को अब हर महीने भारी भरकम बिजली बिल से पूरी तरह मुक्ति मिलने वाली है। सूबे के 10 लाख गरीब परिवारों, कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप यानी सोलर प्लेट लगाने की महायोजना की शुरुआत 14 जून से होने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस बेहद महत्वाकांक्षी योजना का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस योजना के जमीन पर उतरते ही गरीब परिवारों के घरों में न सिर्फ मुफ्त बिजली की रोशनी जगमगाएगी, बल्कि राज्य में हरित ऊर्जा को भी एक नया और मजबूत पंख मिलेगा। बिहार में अब जुर्माना नहीं भरा तो गाड़ियां होंगी ब्लैकलिस्ट। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी जुर्माना राशि जमा करने में लापरवाही बरतने वाले वाहन मालिकों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है, जिन्होंने अब तक ई चालान की राशि का भुगतान नहीं किया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक 6 महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। मानसून 19 जिलों में एक्टिव। आज पूरे बिहार में अलर्ट। 20 जिलों में हेवी रेन की चेतावनी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मानसून राज्य के 19 जिलों में तरह एक्टिव है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में पूरे बिहार मानसून पहुंचेगा। फिलहाल मानसून उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 जिलों में ऑरेंज और 18 में येलो अलर्ट है। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बिहार में मनरेगा के लिए 9 अरब 90 करोड़ रुपए जारी। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा श्रमिकों के भुगतान के लिए 9 अरब 90 करोड़ 11 लाख 99 हजार जारी कर दी है। इसमें केंद्रांश के रूप में 7 अरब 45 करोड़ 59 लाख 77 हजार एवं राज्यांश मद से 2 अरब 44 करोड़ 52 लाख 22 हजार रुपए जारी किए गए हैं। थाने प्रखंड में दलाली करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस में थानों की कार्यशैली सुधारने और मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर के थानेदारों की विस्तृत प्रोफाइल यानी कुंडली तैयार की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे थानों की भी पहचान की जा रही है जहां इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत होने के बावजूद दारोगा प्रभारी बनकर काम कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में जिलों के पुलिस अधीक्षकों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से की गई है। 2 पुलिस कर्मियों को गोली मारने वाला अपराधी एनकाउंटर में ढेर। पटना में अपर थानेदार और एएसआई को गोली मारने वाला अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। मसौड़ी में शुक्रवार की शाम किडनैपिंग केस में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। अपराधियों की फायरिंग में मसौड़ी थाने के अपर थानेदार राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार को गोली लगी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए एक अपराधी हैदर को गोली मारकर ढेर कर दिया। बिहार में उद्योगों के लिए मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा। बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा कि बिहार में निवेश के साथ रोजगार सृजन सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। पूर्व मध्य रेल की पहल स्टेशनों पर मिलेंगे लजीज फूड। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण खानपान सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में पूर्व मध्य रेल ने पहल तेज कर दी है। प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट्स के लिए विशेष संविदा शर्तों एससीसी के निर्माण को लेकर पटना के महेंद्र घाट स्थित सम्मेलन कक्ष में हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। शिक्षकों कर्मियों की बल्ले बल्ले। वेतन पेंशन के लिए जारी हुए 999 करोड़ रुपए। लंबे इंतजार के बाद बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने वेतन पेंशन
पेंशन और सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 999.84 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यह राशि मार्च से मई 2026 तक के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई है। बिहार में बिछेगा रैपिड रेल का जाल, सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार में आने वाले समय में रैपिड रेल का जाल बिछने वाला है। राजधानी पटना से गयाजी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और राजगीर जैसे शहरों को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ा जाएगा। इन शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले कामकाजी लोगों एवं अन्य सभी वर्ग के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को इस बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव को धमकी देने वाले की हुई पहचान। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर अपशब्द कहने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने वाले शातिर बदमाश के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पटना साइबर थाने की पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर धमकी देने वाले मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही धमकी देने वाला शातिर आरोपी फिलहाल फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय बैठक में क्या बढ़ेगा निशांत का कद? 21 जून को नीतीश कुमार लेंगे बड़ा फैसला। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून को पटना के कर्पूरी सभागार में होने जा रही है। यह बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि पिछले करीब 20 वर्षों में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहते हुए पार्टी की सबसे बड़ी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पटना में जल्द दौड़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण घटेगा। राजधानी पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत जिले में जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और बस संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के स्टॉलों में बड़ा फर्जीवाड़ा। मुजफ्फरपुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल संचालन में बड़ा खेल चल रहा है। कुछ ऐसे ठेकेदार भी हैं जिनके पास दर्जनों स्टॉल हैं, लेकिन पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है। कई स्टॉल ऐसे हैं जिनका लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। रेलवे के नियम के अनुसार इन स्टॉलों पर सामान की बिक्री भी नहीं होती। शिकायत पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि वास्तविक स्टॉल धारक बता देते कि राशि का ट्रांजैक्शन उसके खाते में नहीं हुआ। राशि अवैध रूप से स्टॉल चलाने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर के खाते में स्कैनर से चली जाती है। मंत्री अशोक चौधरी का एक्स अकाउंट बना सियासी पेंच। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी और उनके पूर्व निजी सहायक निशांत केतुजा के बीच सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर विवाद सामने आया है। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी शिकायत पटना साइबर थाने तक पहुंच गई। अब यह विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। मदार अजमेर से दरभंगा आने वाली अमृत भारत रोजाना चलेगी। मदार अजमेर से दरभंगा के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को जल्द ही साप्ताहिक सेवा से दैनिक सेवा में परिवर्तित किया जाएगा। ये जानकारी दरभंगा के सांसद एवं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दी। सांसद ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आगामी 1 माह के भीतर इस ट्रेन का संचालन प्रतिदिन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस के दैनिक परिचालन से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा। राजधानी में अपने घर की चाहत में फ्लैट या प्लॉट के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई फंसाने वाले बिल्डरों पर अब भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा का शिकंजा कसने जा रहा है। जिला व नगर निकाय प्रशासन की मदद से ऐसे बिल्डरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के लिए रेरा ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पूर्णिया गुलाबबाग मंडी में मक्का 40 रुपए महंगा, 2 दिनों में प्रति क्विंटल दाम बढ़े। सीमांचल के किसानों के लिए राहत भरी
खबर है। पूर्णिया की गुलाबबाग मंडी में पिछले 2 दिनों में मक्के की कीमतों में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों और कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी मक्का के दाम मजबूत बने रह सकते हैं। सुपर क्वालिटी मक्के का अधिकतम भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल था, जो शुक्रवार को बढ़कर 2140 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया। मीडियम क्वालिटी मक्का 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जबकि अधिक नमी या निम्न गुणवत्ता वाले मक्के का भाव 1930 रुपए प्रति क्विंटल है। क्या दीपक प्रकाश मंत्री पद से देंगे इस्तीफा? अटकलों पर सीएम सम्राट ने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि रालोमो कोटे के मंत्री दीपक प्रकाश बिना किसी सदन का सदस्य रहे उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। शुक्रवार को यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट ने कहा कि वह स्वयं भी बिना किसी सदन का सदस्य रहे 5 महीना 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं। मालूम हो कि दीपक प्रकाश अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। वे 7 मई को सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इससे पहले दीपक बिना किसी सदन का सदस्य रहे। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। मोकामा गंगा रेल पुल पर दौड़ेंगी ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोकामा में गंगा नदी पर बने नए डबल लाइन रेल पुल के शुरू होने का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। रेलवे प्रशासन ने पुल के अंतिम वैधानिक निरीक्षण के लिए सभी जरूरी दस्तावेज रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS को भेज दिए हैं। बिहार में बालू राजस्व में गिरावट। 28 जिलों के खनन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। राज्य में बालू खनन से होने वाले राजस्व में मई 2025 की तुलना में मई 2026 के दौरान कमी दर्ज होने पर खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने करीब 28 जिलों में तैनात सहायक निदेशकों और खनिज विकास पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए अगली विभागीय समीक्षा बैठक से पहले राजस्व वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में बालू के अवैध खनन, ढुलाई और बिक्री के खिलाफ छापामारी अभियान तेज करने को कहा गया है। 20-20 हजार नहीं दिए तो मकानों को JCB से तोड़ेंगे ठेकेदार। गांव के दबंगों पर रगनदारी मांगने का आरोप। गयाजी के बुनियादगंज में थाना क्षेत्र में विकास कार्य के दौरान बड़ी लापरवाही और दबंगई के कारण एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना भेड़िया खुर्द महादलित टोला गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव जल जीवन हरियाली योजना के तहत लघु सिंचाई विभाग द्वारा पोखर, तालाब के जीर्णोद्धार और मिट्टी उड़ाई का कार्य चल रहा था। सम्राट सरकार का बड़ा एक्शन। जनता के काम में देरी करने वाले 2700 अफसरों पर गिरेगी गाज। बिहार सरकार ने जनता के काम में देरी करने वाले 2700 अधिकारियों को चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही राजगीर सासाराम में नए एयरपोर्ट बनाने और बिहार में 5 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में सरकारी सॉफ्टवेयर हैक कर बेच डाला 350 करोड़ का बालू। बिहार में सरकारी राजस्व को छूना लगाने वाले माफियाओं के एक बहुत बड़े और हाईटेक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। खान एवं भूतत्व विभाग के खनन सॉफ्ट पोर्टल को हैक कर करीब 350 करोड़ रुपए का बालू बेचने के इस महा घोटाले में आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। दरभंगा शराब पीकर सिविल कोर्ट में गवाही देने लगा गवाह। दरभंगा के बिरौल सिविल कोर्ट में शुक्रवार को एक गवाह शराब के नशे में गवाही देने पहुंच गया। गवाह को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक मामले की सुनवाई के दौरान गवाही देनी थी। गवाही के दौरान गवाह की जुबान लड़खड़ाने लगी। इसके बाद सीनियर वकील के निर्देश पर कराई गई जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। फिलहाल शराब पीने के आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तेतरहाट पुलिस ने 7 अवैध बालू ट्रैक्टर किए जब्त। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ तेतरहाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तेतरहाट थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय के नेतृत्व में किऊल नदी के नोनगढ़ गांव के समीप छापेमारी कर अवैध बालू से लदे 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही बालू माफिया और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। राहुल गांधी पटना में 11 जुलाई को करेंगे स्टूडेंट सम्मेलन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
11 जुलाई को पटना में छात्र सम्मेलन आयोजित करेंगे। कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस सम्मेलन में छात्रों, उम्मीदवारों, युवा संगठनों, शिक्षकों और परीक्षा घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा। पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट्स से बात करेंगे। गयाजी में ऊर्जा विभाग के लिए सिरदर्द बना नया सॉफ्टवेयर। गयाजी में ऊर्जा विभाग की ओर से उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए लाया गया नया रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अब खुद विभाग और जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दावों के उलट इस नए डिजिटल सिस्टम की तकनीकी खामियों ने पूरे सूबे की विद्युत सेवा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब सत्ताधारी दल के नेताओं को ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री को त्राहिमाम संदेश भेजना पड़ा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। फैसला लिया गया कि बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन एक होगा। सरकार के खिलाफ लड़ाई में तेजस्वी यादव को कांग्रेस और दूसरी साथी पार्टियों का साथ मिलेगा। उनकी ताकत बढ़ेगी। राज्य स्तर पर किस तरह काम करना है यह यहाँ के नेता तय करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य मौजूद थे। हमने उनसे जाना कि मीटिंग में बिहार के लिए कौन सी बातें हुई। पीएनजी उपभोक्ता जुलाई तक सरेंडर करें एलपीजी सिलेंडर, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। पीएनजी चालू होने के 30 दिनों में लौट आना होगा एलपीजी सिलेंडर, वरना कनेक्शन होगा रद्द। अगर आप पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जुलाई तक एक कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर आपका कनेक्शन हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। पटना सहित पूरे बिहार में ऐसे करीब 1.25 लाख उपभोक्ता है। राजगीर के जंगलों में सैलानियों के लिए बनेगा इको रिसोर्ट। राजगीर के घने और खूबसूरत जंगलों में जल्द ही सैलानियों के लिए एक अलग दुनिया बसने जा रही है। कंक्रीट के जंगलों और शहर की भागदौड़ से दूर अब पर्यटक आधुनिक सुविधाओं के बीच प्रकृति के बिल्कुल करीब रहकर सुकून के पल बिता सकेंगे। बिहार में पहली बार वन विभाग अपने क्षेत्र में एक भव्य इको रिसोर्ट विकसित करने जा रहा है। इसके लिए उपयुक्त जगह की तलाश पूरी कर ली गई है और भवन निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर जारी होने की उम्मीद है। यहाँ अमेजन की तर्ज पर एक मंजिला कॉटेज बनेगी। बुड़कों ने खोदी गई सड़कों के नहीं बनने का ठीकरा पथ निर्माण विभाग पर फोड़ा। काम पूरा पर सड़कें अधूरी। हल्की बारिश में ही अटल पथ की सर्विस लेन पर फिसल रही गाड़ियां। बुड़को बोला, आरसीडी को दे चुके हैं पैसा। शहर की कई सड़कों को नाला निर्माण, पाइपलाइन विस्तार समेत अन्य कार्यों के लिए खोदा गया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी इन सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है। इस लापरवाही की वजह से बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद ही अटल पथ की सर्विस लेन पर चलना खतरनाक हो गया है। सड़क पर फैली कीचड़ और फिसलन के कारण बड़ी संख्या में बाइक सवार गिरकर घायल हुए हैं। शहर की कई अन्य सड़कों का भी यही हाल है। राजस्व विभाग हर जिले में बनाएगा स्पेशल सेल। आम लोगों की शिकायतों के बाद विभाग सख्त। दाखिल खारिज और परिमार्जन आवेदन और कारण लौटाने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज। हर जिले में बनेगा स्पेशल सेल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब हर जिले में एक स्पेशल सेल का गठन करेगा, जिसका नेतृत्व जिले के वरीय अधिकारी करेंगे। यह सेल दाखिल खारिज, म्यूटेशन और परिमार्जन के आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत करने या लौटाए जाने के मामलों की जांच करेगा। आम लोगों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। सक्षमता परीक्षा पास। शिक्षकों को भी सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी। अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों सीटीटी या टीटी पास करने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2.60 लाख शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं, जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षाएं पास नहीं की हैं। सबूत मिटाने के लिए बेल्ट्रॉन ऑफिस में आग लगवाई गई। पटना में बिस्कोमान भवन की 13वीं मंजिल पर शनिवार सुबह करीब 4 बजे आग लग गई। गार्ड बिल्डिंग में मौजूद था। उसने देखा कि पूरा धुआं भरने लगा है। बाहर निकला तो 13वें फ्लोर की खिड़कियों से आग की लपटें दिखाई दी। इसके बाद उसने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बिस्कोमान भवन पहुंच गईं। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से आग पर काबू पाने में परेशानी हो रही थी। बिहार में 2 दशक में प्रति व्यक्ति आय 13
गुना। पिछले 2 दशक में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 13 गुना बढ़ी है। यह वर्ष 2004 के 5,780 रुपए से बढ़कर वर्ष 2024 से 25 में 76,490 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने के कारण राज्य का मानव विकास सूचकांक 27% की दर से सुधरा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य की सभी विकास योजनाएं हर हाल में तय समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग और नई टाउनशिप के विकास के लिए भूमि का प्रबंध जल्द से जल्द करने और इसमें आने वाली किसी भी बाधा को तुरंत दूर करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री शुक्रवार को उद्योग विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को देश का नया औद्योगिक हब बनाने और राज्य को आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए यह त्वरित कदम उठाना बेहद जरूरी है। कैमरे पर डील 90,000 दीजिए, फार्मासिस्ट की डिग्री लीजिए, 35,000 रुपए दे दीजिए, ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। पैसे नहीं देंगे तो ऐसे ही चक्कर काटते रह जाएंगे। कितना भी जुगाड़ लगाइएगा, लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। पैसा दीजिएगा तभी सेटिंग होगी। आप जो पैसा दीजिएगा वह ऊपर तक जाएगा। अधिकारियों तक पैसा पहुंचते ही आपकी फाइल की रफ्तार बढ़ जाएगी। आप तो पैसा देकर निश्चिंत हो जाइए, पूरा काम हो जाएगा। सरकारी फीस के चक्कर में पड़े तो दौड़ते रह जाएंगे, काम नहीं होगा। यहाँ का लाइसेंस का रेट फिक्स होता है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।